बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर। ये हीलिंग ये सब सिस्टम है क्या? हमारे साथ सुहानी पांडे जी। सुहानी जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। सबसे पहला तो सवाल होगा, ये तीनों सेगमेंट क्या है, किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव डालती है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, बीसीएल की पूरी टीम को, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम इस विषय पे चर्चा कर सकें। तो जैसा कि अभी आपने मेरा परिचय दिया है कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक हीलर हूँ। एक सामान्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति के जीवन पे इन चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो हम सब जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी, एक नॉर्मल इंसान भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान भी परेशान है अपने जीवन में। जो जहाँ है आज वहाँ पे भी उसको कुछ ना कुछ परेशानियों, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में, जिनका हमें कारण नहीं पता चलता, तो उसका प्रॉपर निवारण नहीं होता। अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजिस्ट की, तो न्यूमरोलॉजिस्ट बात करता है अंक ज्योतिष की। जब आप जन्म लेते हैं, आपकी जो जन्म तारीख होती है, आपके ईश्वर ने आपको जिस तारीख की ऊर्जा के साथ दिया है, आपकी जो जन्म की तारीख होती है, डेट ऑफ बर्थ जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आपका कार्मिक पैटर्न क्या है, आपके जीवन में किस किस तरह के इवेंट आते जाएंगे, लाइफ इवेंट, आपके मेजर लाइफ इवेंट कैसा होगा, आपकी लाइफ की यात्रा कैसी है, और जिसमें कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, आप अपने जीवन में धन कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, कौन सा व्यवसाय आपके लिए सही है। इन सारी चीज़ों को आपका नंबर, डेट ऑफ बर्थ डिकोड करता है। और जब हमें नहीं मालूम होता तो हम विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। और क्योंकि हम आए किसी और कारण से हैं, हमारे जीवन की यात्रा किसी और लिए है, लेकिन हमें इन विषयों के बारे में मालूम नहीं है, तो हमारा एफर्ट किसी विपरीत दिशा में होता है और हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने लगते हैं। तो हमें ये नहीं मालूम होता कि समस्याएं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत एफर्ट करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चला और ऑल ऑफ सडन एक बड़ा सा लॉस हो जाता है, अचानक से वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएँ आ जाती हैं। तो ये जो समस्याएँ मनुष्य के जीवन में आ रही हैं, उसका कहीं कोई तो कारण है। व्यवहारिक रूप में आपको, हमें शायद उस मुद्दों, उस पॉइंट को हम ना समझ पाएँ, लेकिन जब आपके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है, जब हम ग्रिड बनाते हैं, जब हम चार्ट बनाते हैं, तो उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये समस्या आपके जीवन में क्यों आ रही है। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु, बहुत सारी विद्याएँ हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी सबसे ईजी है समझना और उसके अंदर सोल्यूशंस बहुत अच्छे हैं। जैसे न्यूमरो का अर्थ है मतलब अंक गणितीय भाषा में अगर हम करें तो वो डेट ऑफ बर्थ से पूरी चीज़ें सिस्टम को निकालता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और आपका जो ईयर है, ये बहुत कुछ कहता है। आपका जो लास्ट नंबर आता है, जो पहला नंबर है, इसको हमारी भाषा में ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं। तो जब इसके बारे में कभी मैं चाहूँगी हम डिटेल में चर्चा करें। जैसे अगर मैं नंबर सिर्फ एक की बात करूँ, जिनका भी नंबर 1 होता है, नंबर 1 में आता है 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, जिनका कॉम्बिनेशन नंबर 1 होता है। आप किसी भी नंबर 1 वाले व्यक्ति को देख लो, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, सन की ऊर्जा है उसके अंदर, क्योंकि सन एक जो नंबर 1 वो सन को डिकोड करता है। उसके अंदर एक ईगो होगा, एक पैशन होगा, है ना, उसके अंदर एक लीडरशिप होगी। उसको अब नंबर 1 वाले व्यक्ति को अगर बॉसी नेचर है, उसका नेचर ही है बाई बार, और अगर वो अपने कार्यशाला में, अगर वो अपने डे टू डे लाइफ में, अगर वो किसी के अंडर काम करना पड़े उसको, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उसकी ईगो बढ़ेगी, उसका काम में मन नहीं लगेगा, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसको काम से रिलेटेड रुकावटें आएंगी। ये तो मैं बड़ी बात कह रही हूँ। हमारे जो साधारण वर्कर होते हैं, आप कुछ वर्कर्स को देखिए, आप उन्हें कुछ कह देते हैं तो आप उनके चेहरे से समझ जाएंगे कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, और शायद 2 बार के बाद तीसरी बार वो आपका काम छोड़ के चले जाते हैं, भले वो भूखे रह लेंगे। तो दिस इज़ नंबर 1, जो किसी की बात नहीं सुनी। तो जब हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी पहचान, वो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा पूरा गुण होता है उसके अंदर। तो जब अपने गुण धर्म को हम समझ लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपने कार्य को चुनते हैं, और जब लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की विशेषता क्या है और उस हिसाब से उसके साथ कार्य लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, सामने वाले के लिए, सबके लिए बड़ा सामंजस्य की स्थिति पैदा करता है। इसलिए नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर को समझना जरूरी है, और नंबर के समझने के साथ साथ इसका उपाय। अब हीलिंग की बात, आप हीलिंग भी करते हैं, हीलिंग क्या है और कैसे इसे? ये हीलिंग एक, जैसे हम सब मनुष्य, हमारी जीवन जर्नी हम सब जानते हैं, हीलिंग जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आपको हर आदमी कहता मिलेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि हम रिलीजियस हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं,
हम वाकई में आध्यात्मिक हैं कि हम अपने धार्मिक मान्यताओं को या अध्यात्म का रूप दे रहे हैं। अध्यात्म अपने आप में आत्म अध्ययन है। आपके या किसी भी मनुष्य के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, किसी न किसी हमारे जाने अनजाने किए कर्मों की वजह से। एक व्यक्ति के मनुष्य की जन्म की उत्पत्ति पिछले कर्मों से होती है, लेकिन हम ये सब ना जान के अपने जीवन में हम क्या करते हैं गलती कि हम लोगों को, स्थिति को, परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते जाते हैं, जो कि एक अज्ञानता ही कह सकते हैं उसको। तो जब हमें मालूम, जब हम उस कारण पे काम नहीं कर रहे, जिस वजह से जब हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। हीलिंग आपको आपसे जोड़ता है। हीलिंग आपको जो ब्रह्मांड के कुछ नियम कानून है, सृष्टि जैसे चलती है। हीलिंग वर्ल्ड में जब आप आते हैं तो आप दुनिया भर के बड़े नियम कानून जान चुके हैं। आदमी ट्रैफिक के कानून जानता है, लॉज जानता है, पर ये यूनिवर्सल लॉज भी है। और जब आप हीलिंग में आते हैं तो आप यूनिवर्सल लॉज को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग समझ के जब आप कर्मा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में हीलिंग से बॉडी की नहीं बट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियली जो भी आप क्राइसिस झेल रहे हैं, धीरे धीरे आपको उन सारे चीज़ों में समाधान मिलने लगता है कि धीरे धीरे लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और मैं तो सभी से बोलूँगी कि हीलिंग ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग हमारे शरीर की बहुत गंभीर बीमारियों पे भी बहुत सीधा असर करता है, रूट कॉज पे काम करता है। समय ज़रूर लेता है क्योंकि रूट कॉज पे काम करता है, लेकिन हाँ वो परमानेंट आपको एक सोल्यूशन देता है। सो हीलिंग परमानेंट सोल्यूशन देता है। और निश्चित तौर पे हीलिंग का एक हम समझ सकते हैं कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ से हम गणितीय भाषा में कहते हैं कि हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र क्या हैं और क्या समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं उस पर समाधान भी। आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बच्चों की बात करते हैं हम, बच्चों को पढ़ाई, हमें लगता है उसको मैथ्स भी आना चाहिए, उसको साइंस भी आना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में भी जाए, पर जिस बच्चे के ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होगा या वीक होगा, वो कभी भी मैथ में, गणित में अपना अच्छा नहीं दे सकता। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है, उसके ना 5 है, वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड है, फटाफट करती है। एक के पूरे ग्रेड में 5 नंबर नहीं है, तो वाकई में मैथ उसको मतलब एक फियर फैक्टर है। बट आई नो कि वो बाई डिफ़ॉल्ट उसके पास वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि उसके पास उस नंबर की वाइब्रेशन नहीं है। अब मुझे मालूम है तो उसको मैं मैथ के लिए प्रेशर नहीं करूँगी। हाँ, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इसके पास कौन सा यूनिक नंबर है, तो ये अपने करियर में क्या कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई कि बच्चों को लेकर के माँ बाप अगर हम बात करें तो वो पूरे अपने लाइफ का एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों का कर डालते हैं। बिल्कुल। उनकी इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि हम इनको, बच्चे को ये बनाना है। कोई माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पता चलता है वो इंजीनियर बनना चाहता है। कोई उसको स्विम की तैयारी करना चाहता है, पता चलता है कि वो सिंगर बनना चाहता है। तो वो माँ बाप उसमें पूरी ट्रायल में लग जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप के लिए भी निश्चित तौर पर एक सजेशन है कि इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब ये क्या है? और टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत पुरानी विद्या है। टैरो कार्ड रीडिंग इजिप्ट से आई हुई एक विद्या, जिसमें कि उनके हॉली बुक के द्वारा कुछ नंबर्स, कुछ चित्र, कुछ कलर, कुछ सिंबॉलिक उनको लेके एक इजी वे में आपके पाम के साइज से कुछ कार्ड्स बनते हैं। और वो कार्ड जो वो डिवाइन कार्ड्स होते हैं। टैरो कार्ड आजकल वैसे बहुत नोन है, कोई नई चीज़ नहीं, बट मैं उसका आपका रहस्य बताती हूँ कि टैरो कार्ड हमारे आसपास ना, आप ऐसे समझ लो जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, राइट। हमारा मोबाइल है, हम पासवर्ड डालते हैं तो बिना तार के आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक ऊर्जा है जो किसी माध्यम से कनेक्ट हो गई ना। हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, वाईफाई दूर है, पासवर्ड आपने सिर्फ डाला, आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें सूक्ष्म रूप से हैं, लेकिन वो हमारे साथ निरंतर चल रही है। ऐसे ही टैरो कार्ड एक ऊर्जा है। इसके कार्ड, वो जो कार्ड होती है उसके अंदर डिवाइन एनर्जी होती है। सपोज आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं न्यूमरोलॉजी भी दिखा लिया, एस्ट्रोलॉजी भी कर लिया, मैंने दुनिया भर का तमाम कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार एक समस्या मेरे सामने आ रही है। तब वहाँ पर टैरो कार्ड सूक्ष्म रूप से आपकी ऊर्जा को कनेक्ट करता है। और टैरो कार्ड में 72 कार्ड, 72 कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स के द्वारा आपकी समस्या का निदान किया जाता है। कार्ड निकल के आते हैं, कार्ड के द्वारा आपकी उन समस्याओं को जो अभी तक आप नहीं समझ पाए, जो एक ऊपरी तौर पे बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें नहीं मिला, उसका मूलभूत कारण कि बार बार ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं। फिर वो चाहे बीमारी हो, फिर वो चाहे आपका व्यापार हो, फिर चाहे आपकी वो वैवाहिक जीवन हो, उस टैरो कार्ड के माध्यम से बहुत डिटेल आपको बताया जाता है। और साथ ही साथ गाइडेंस कार्ड निकाले जाते हैं कि अब ये समस्या तो है, पर ये ईश्वर आपसे आज इस विषय के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगी। हम सब अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास करते हैं, पर ये वन वे है।
हम उनसे अपनी बात लेते हैं, हम प्रेयर के द्वारा उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं। ये हमारा तरीका है उनसे बात करने का। लेकिन हम सबको पता है कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई आवाज़ नहीं। अगर वो हमें कोई गाइड दे रहा है, कोई गाइडेंस दे रहा है, तो हम उस गाइडेंस को कैसे डिकोड करेंगे, हम उस गाइडेंस को कैसे समझेंगे। तो ये जो टैरो कार्ड है या जो न्यूमरोलॉजी, आप समझो कि ये ईश्वर की एक गाइडेंस है, क्योंकि हम उन कार्ड को पढ़ना जानते हैं। हम ईश्वर की शायद अपने इतने इल्यूशंस भ्रम में है कि हम ईश्वर की आवाज़ ना सुन पाए, है ना, क्योंकि उतना शांत मन होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये टैरो कार्ड के माध्यम से हम ईश्वर की उस बात को जो हमसे कह रहा है, जो आपसे कह रहा है, उस कार्ड के माध्यम से हम उस बात को समझते हैं, सामने वालों को उसके बारे में बताते हैं, और अगर वो उस पर बिलीव करता है तो डेफिनेटली उसको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्वामी जी आपने दिया। हमारे दर्शक हैं, इनके और भी बहुत से सवाल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं, उनका समाधान कैसे हो, आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं अभी तो मैं जूम पे ही लेती हूँ क्लासेस, क्योंकि 3 साल से जब ये कोरोना आया तो मुझे जूम बड़ा कंफर्टेबल लगा कि हम कंफर्टेबली अपने अपनी जगह पे बैठ के 1 to 1 हम मीट करते हैं। सो जब भी अगर आपको लाइफ में लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, स्पेशली आप अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। बेसिकली आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आप कभी किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई उलझन है, कोई प्रश्न है, आप मेरे पास आ सकते हैं। आपके व्यापार का नाम किस अक्षर से होना चाहिए। इवन एक और आपको बात बताती हूँ, मैं मोबाइल नंबर डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मोबाइल नंबर के नंबर्स की वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करेंगे, आपके काम के वाइब्रेशन के साथ मैच करेंगे, तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारा हर चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि मोबाइल नंबर भी कस्टमाइज किया जाना है। क्या आपका एक अकाउंट नंबर, क्योंकि अब तो इस तरीके से बैंक्स भी आ गए या फिर कंपनियां आपके हिसाब से आपको मोबाइल नंबर दे सकती हैं। सो इस तरीके की चीज़ों को भी हमें अगर ध्यान रखना है, खासकर हम बिजनेस में जाते हैं। आज के टाइम पे आप ये देखो, आपका 10 नंबर का मोबाइल है, 10 डिजिट है, उसमें 10 डिजिट मतलब कोई भी नंबर रिपीट होगा, बट 10 डिजिट है। मेरा भी है। अब सपोज मेरा जो 10 डिजिट है उसमें एक नंबर आगे पीछे हो गया, तो कोई जो कॉल करेगा और गलत डायल करेगा, तो एक नंबर के फ़र्क से इतना बड़ा फ़र्क आएगा कि घंटी कहीं और बचेगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, और जो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशन एक एनर्जी होती है। तो जब 10 नंबर के कॉम्बिनेशन से हम दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो संपर्क का जो माध्यम है उसको कहा जाता है वाइब्रेशन की फील्ड से कहा जाता है। एक तरह से आप अगर आध्यात्मिक भाषा की बात करें तो सूक्ष्म ऊर्जाओं की बात करते हैं हम लोग। तो जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं बहुत मैटर करती हैं कि इनके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इनकी ऊर्जा का स्तर क्या है, लेवल क्या है, और हर आपके काम करने के लिए अलग अलग ऊर्जाओं की ज़रूरत होती है, जो हमें नंबर के माध्यम से अपने जीवन में हम उसको आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हर चीज़ प्रॉपर हो, निश्चित तौर पर आप अपना व्यापार कर रहे हैं या किसी भी और प्रोफेशन में हो और अपने इन समस्याओं के समाधान चाहते हैं, तो आप सुहानी जी से संपर्क कर सकते हैं। और मोबाइल की बात आई तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, जिससे हमारे जो दर्शक हैं आपसे कनेक्ट हो सकें। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 8317064635। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।